हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ फ्रेंड्स के अच्छे होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में लेकर के आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया यूज़फुल वीडियो, जिसको आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम का ये जो है वीडियो है हमारा। तो देखिए, उसकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पुरानी शॉल ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा कलर फेड और बेकार हो गया है, और ये कुछ साड़ी के पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे। तो आप यहाँ पे दुपट्टा मोटा सा ले सकते हैं, या फिर कोई आप साड़ी का या पर्दे का या बेडशीट का कपड़ा ले सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ राइस बोरी, चावल की बोरी या गेहूं आटे की, जो भी आपके पास है, या प्लास्टिक शीट है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है 30 इंच रख रही हूँ, और इसकी जो लंबाई है वो ऐसे खुलने के बाद 50 इंच हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको डबल फोल्ड में लेंगे तो ये 25 इंच ही आएगी। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि कैसे हमें लेना है। तो अगर आप इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको 50 यहाँ पे रखना है, और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 30 रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से अगर आप इसको रखेंगे, और हमें रखना भी इसी तरह से, इसमें प्लास्टिक बोरी वो लाइनिंग लगाएंगे तो ये हमारा इस तरह से डबल फोल्ड में आएगा। तो देखिए, डबल फोल्ड में ये आ रहा है हमारा 25 इंच में, और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे 30 इंच। तो अब ये रफली मेजरमेंट है हमारा, इसका हम बाद में इसको फाइनल बता देंगे कि कितना मैंने इसको लिया था। तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो मैं यहाँ पे 13 इंची रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंची का देखिए यहाँ पे मार्किंग करा है। तो ये मार्किंग हमें दोनों तरफ करनी है। कपड़े के फोल्ड साइड से मैंने लगाया है, जहाँ से ये कपड़े का फोल्ड साइड है, खुली वाली साइड से मैंने नहीं लगाया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी जो मार्किंग हमने करी है वहाँ से हम इंची टेप रख करके इसकी 3 साइड देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें मेजरमेंट कर लेनी है, दूसरे निशान तक। दोनों निशानों से हमें मेजरमेंट करने के बाद जो भी यहाँ पे मिलेगा वो हमारा बॉर्डर का लंबाई होगा। चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 13 इंची इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। काफ़ी हाइट का मैं बनाने वाली हूँ, बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट भी, इसका साइडों के लिए देखिए बॉर्डर भी कट हो गया है। और यहाँ पे जो राइस बोरी है उसको मैंने इस तरह से खोल लिया है। खोलने के बाद अगर यहाँ पे छोटा पड़ रहा है तो इसको हम जॉइंट भी लगा सकते हैं बोरी में। तो इस तरह से हमारा ये वेस्ट देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। नीचे लाइनिंग है, बीच में यहाँ पे राइस बोरी है, और ऊपर से मैन फैब्रिक है। इनको इस तरह से पिन अप करने के बाद फोल्ड कर लेंगे, और फिर इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। हम यहाँ से कम 5 से 6 इंच के गैप में हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें साइडों से भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं एक ही साइड से सिलाई लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने साथ साथ में बॉर्डर भी तैयार कर लिया था, लाइनिंग, प्लास्टिक बोरी और मैन फैब्रिक। इस तरह से दोनों पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो मेन कपड़ा है वो है ये। तो इसकी भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे है इसको हम कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्स्ट्रा मैंने लिया था वो इसीलिए लिया था। तो आपको जो भी मेजरमेंट रखना है उससे 1 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब कपड़ा प्लास्टिक बोरी के साथ में अटैच होता है तो ये इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो हमें इसकी फिनिशिंग देनी होती है। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर की देखिए जो है सिलाई हो गई है, और इसको हमने फिनिश भी कर लिया। अब हमें यहाँ पे चेन लेना है, और चेन को उल्टा करके इस तरह से रखना है एक साइड से, और इसके रनर डालने के लिए आप हल्का सा साइडों से इसको कट कर दीजिए, और फिर इसके बाद हल्का सा एक साइड से लगाएंगे और फिर दूसरे साइड से इसको लगा करके खींच देंगे। तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसी तरह से मैंने दोनों तरफ से इसमें रनर डाल लिए हैं। 2 मैं इसमें डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 1 भी या 2। दोनों रनर मेरे डल गए हैं। अब यहाँ पे हम चेन को स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पे स्टिच कर दिए इसको। अब यहाँ से हम इसको दाब सिलाई लगाएंगे, इसको फोल्ड यहाँ से दबाते हुए देखिए बैठ जाएगी। ये बैठने वाली सिलाई हम इसको लगा देते हैं पूरे चेन पे, पूरे बॉर्डर पे। तो ये हमारा देखिए लग चुका है यहाँ पे चेन, और हमने ऊपर से बैठने वाली सिलाई भी इसमें लगा दी है। दोनों पीस हमारे तैयार हैं, इनको रखेंगे साइड में। अब हम इनके हैंडल बनाएंगे। तो ये हैंडल के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई करीब मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की स्ट्रिप ले ली है कट करके, और इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो एक हैंडल की जो लंबाई है वो 44 रखिए। आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो कपड़ा था वो ले लिया है। तो ये पतला है तो इसलिए डबल फोल्ड में मैंने लिया है 4 इंची। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप सिंगल में इसको 4 इंची चौड़ा रख करके इस तरह से, और जो भी हमने यहाँ पे प्लास्टिक कट करी है उसको इस तरह से रखेंगे, और देखिए दोनों साइड से फोल्ड करते हुए और इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा हैंडल बन जाएगा। तो एक हैंडल की जो लंबाई है मैंने आपको बता दी है कि 44 इंच मैंने रखी हुई है। अब यहाँ पे जो मैन फैब्रिक है देखिए उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद में
डबल फोल्ड आप कर सकते हैं या फिर इसको सिंगल में भी। इसकी जो चौड़ाई वाली साइड है वहाँ से जो भी इसका सेंटर पड़ेगा वहाँ पे इस तरह से देखिए मार्किंग करेंगे। आप इसको इस तरह से भी फोल्ड करके देख सकते हैं। और इसके बाद जो भी यहाँ पे हमारा सेंटर आएगा वहाँ से हम 6 इंची, आप अपने हिसाब से अगर आप छोटा बना रहे हैं तो 4-5 इंची का दोनों साइड से मार्किंग कर लीजिएगा इसको लगाने के लिए। और फिर नीचे की साइड हम 8 इंच रखेंगे। देखिए आप बिल्कुल नीचे तक भी इसको रख सकते हैं, जैसे आपको बनाना हो। मैं इसको हल्का ही 8 इंची तक ही नीचे तक रख रही हूँ। आधा इंची यहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे और इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये वाला काम हमें दोनों तरफ करना है कपड़े के, दोनों हैंडल लगाने के लिए। तो देखिए 8-8 इंची नीचे तक हमने इस तरह से हैंडल को अटैच कर लिया है। ऊपर से 1.5 इंची छोड़ के हमने लगाया है। देखिए हैंडल को ऊपर की साइड से 1.5 इंची छोड़ के लगाया था। अब यहाँ पे हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका सेंटर ले लिया है, साइडों वाला जो फोल्डेड साइड थी वहाँ से इसका सेंटर लिया है, और जो हमारा बॉर्डर है उसका भी सेंटर लिया है। दोनों को इस तरह से पिन अप करके रख देंगे। ये देखिए अब इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आधा इंच छोड़ करके, आधा इंच हमें छोड़ना है ताकि हम दूसरी साइड पलटें तो ये आसानी से इस तरह से देखिए पलट जाए। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे पूरा घुमाते हुए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हैंडल है वो अंदर की तरफ होना चाहिए हमारा। ये देखिए तो यहाँ पे आप अगर अपने बॉर्डर को थोड़ा एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से मेजर करके आप बॉर्डर को छोटा कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार सिल रहे हैं तो इसको इसी तरह से लगाइएगा ताकि आपका बॉर्डर यहाँ पे अगर बड़ा हो रहा है तो आप इसको कट कर सकें। और इस तरह से देखिए जब थोड़ा सा ही रह जाए ना तो इसको सुई को अंदर रखते हुए ही इसको ऐसे पलट लेंगे तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। ये देखिए तो इसके जितने भी कॉर्नर हैं वो हमें इसी तरह से बनाने हैं। जब भी हमारा इसका कॉर्नर आए तो हमें थोड़ी ही दूरी पे सुई को रोक करके नीचे की तरफ करके और इसको घुमा देना है। तो देखिए एक साइड से हमारा ये लग चुका है। अब जो चेन वाली साइड है वहाँ से हम इसको लगाएंगे ऐसे मोड़ करके। देखिए बॉर्डर हमारा यहाँ पे सिल गया है। सिलने के बाद इसको हम चेन को खोल लेंगे और खोलने के बाद हम इसको करेंगे सीधा। अच्छे से हमें कॉर्नर निकाल करके इसको सीधा कर लेना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो बहुत अच्छे से निकल के आए। तो आप चाहें तो इसको किसी कपड़े की पट्टी से इसको जो धागे वगैरह है उसको फिनिश कर सकते हैं, उसको पाइपिंग लगा करके। लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीका बताऊंगी यहाँ पे ताकि आपका बहुत आसानी से इसका फिनिशिंग भी आ जाएगा और इसकी जो रफ साइड है ना अंदर वाली वो भी छुप जाएगी, दिखेगी नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा चेन देखिए हमने लगाया था ना पीछे की साइड में, यहाँ पे इसमें दाब सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए इस तरह से जो हमारा फ्लैप है ना उसकी दाब सिलाई रह गई है अभी, तो इसको हम लगा लेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारी सिलाई है ना देखिए उसको इस तरह से बाहर की तरफ से हमें सिलाई लगा के दबाना है। तो ये देखिए हमारा ये सिलाई लग गया है और साइडों से भी हमारे इसके कॉर्नर बन गए हैं। देखिए जहाँ जहाँ सिलाई लगाई थी वहाँ पे मैंने इसमें बाहर की तरफ से आधा इंची दबाते हुए सिलाई लगा दी, तो उससे हमारी इसकी रफ साइड अंदर छुप गई है। देखिए कहीं से भी ये बिल्कुल भी रेसे नहीं निकल रहे इसके। तो काफ़ी बड़े साइज़ का फ्रेंड्स ये बैग बन के तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। और मेरा बैग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी को दबा करके, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव, किस शहर या किस देश से, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे दिल्ली से देख पा रहे हैं। और इतने सारे मैंने कपड़े भर दिए हैं फिर भी ये जो है खाली था, तो मैंने एक अपना पिल्लू भी इसमें रख दिया है। और आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े साइज़ का ही हमारा जो है बैग बन गया है। इसमें आप डबल बेड के 2 बड़े बड़े कंबल भी रख देंगे फिर भी इसका स्पेस जो है खाली ही रहेगा। काफ़ी बड़े साइज़ का मैंने इस बैग को जो है बनाया है। तो अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, राधे।